नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात कर रहे हैं फीमेल राइनोप्लास्टी की। राइनोप्लास्टी मीन्स नोज की शेप को बेहतर करना। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें करीब 50% पेशेंट्स फीमेल्स रहती हैं। उनका एज ग्रुप मोस्टली 20-25 से लेकर 30-35 के बीच में सबसे कॉमन जो एज ग्रुप रहता है उन पेशेंट्स का रहता है। जो पेशेंट रहते हैं इसमें सबसे कॉमन जो कंप्लेंट रहती है कि नाक दबी हुई है, उसे करेक्ट करना है, या फिर नोज बल्बस है, टिप राउंडेड है, टिप में शार्पनेस नहीं है, उसके लिए आते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स नाक की विड्थ अधिक है उसको कम करने के लिए आते हैं, या डिप्रेस्ड नोज जिसे इंडियन नोज कहा जाता है उसके लिए भी आते हैं, तो हम उसका भी सर्जरी कॉस्मेटिकली करते हैं। जो कॉस्ट की रेंज रहती है 40-45,000 से लेके 70-75-80,000 तक हो सकती है। डिपेंड करता है हमें कितना एक्सटेंसिव प्रोसीजर करना है, क्या क्या प्रोसीजर राइनोप्लास्टी की करना है। तो कुछ इमेजेस के माध्यम से हम आपको ये प्रोसीजर समझाते हैं कि किस तरह से होती है। आप उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे अपनी इमेजेस भेज सकते हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि उसमें क्या कॉस्ट लगेगा और क्या क्या प्रोसीजर करने का आपको जरूरत है। ये 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नोज जो है दबी हुई है, डिप्रेस्ड नोज है, टिप भी ब्लंट है। तो इसमें हमने हाइट को बढ़ाया है। जो हाइट अगर नोज़ की अच्छी रहती है, वेल डिफाइंड डॉर्सम लाइन रहती है, तो वो व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाती है। सो आप देख सकते हैं कि डॉर्सम की हमने हाइट को सिलिकॉन के द्वारा बढ़ाया है और टिप में कुछ सूचस लगा के टिप प्लास्टी प्रोसीजर के द्वारा टिप को शार्प किया है। इन पेशेंट में जो विड्थ है नोज़ की वो भी ज़्यादा है, स्पेशली अपर पार्ट में भी। तो इसमें सिर्फ हाइट बढ़ाने से काम नहीं चलता, इसमें हमने बोन को ब्रेक भी करा है ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर के द्वारा, जिससे विड्थ ऑफ अपर पार्ट ऑफ द नोज को कम किया है, साथ ही हाइट बढ़ाई है और लोअर पार्ट की विड्थ को भी कम करा है बाय एलर बेस रिडक्शन। टिप प्लास्टी प्रोसीजर भी इसमें की गई है। अनदर फीमेल पेशेंट जिसमें कि जो नोज़ है डिप्रेस्ड है, जिसमें हाइट को बढ़ाने की ज़रूरत है, टिप में शार्पनिंग की ज़रूरत है, टिप राउंडेड है, तो लोअर पार्ट का विड्थ इसमें ज़्यादा नहीं है, तो एलर बेस रिडक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाइट को बढ़ाना है और टिप को शार्प करने का ज़रूरत है, जो आप इमीडिएट पोस्ट ऑफ रिजल्ट राइट साइड में देख सकते हैं। ये पेशेंट हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से आए थे। इनका नोज़ काफ़ी दबा हुआ है, ब्रॉड है। इसमें अगेन हमने डॉर्सम ऑगमेंटेशन प्रोसीजर करा है, टिप को प्लास्टिक करा है, लोअर पार्ट की विड्थ को कम करने के लिए एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर करा है, साथ ही टिप की हाइट को बढ़ाया है। कई पेशेंट में लेटरल व्यू में हम विजिबल होता है, सामने से देखने पर तो नहीं दिखता, लेकिन साइड से हम देखते हैं तो एक हम्प टाइप का दिखता है। तो ये जो हम्प रहता है ये बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों पार्ट इसका कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहते हैं। तो इस केसेस में, इन तरह के केसेस में हमें कार्टिलेज जो सेप्टल कार्टिलेज है उसे रिमूव करना पड़ता है, साथ ही बोन का पार्ट जो कि बाहर निकल रहा है उसे रिमूव करना पड़ता है, और नोज़ को एक कॉन्केव लुक ऊपर से नीचे तक देना रहता है। इस तरह की नोजल डिफॉर्मिटी को पेरेट बिग डिफॉर्मिटी कहा जाता है, जिसमें कि डॉर्सम ऊंचा उठा रहता है और टिप दबी हुई रहती है। तो हम लोग सर्जरी के बाद ये चाहते हैं कि टिप थोड़ी ऊंची रहे एज़ कम्पेयर टू डॉर्सम। इस वीडियो का लास्ट पेशेंट है ये, इसमें नोज़ आप देख सकते हैं ब्रॉड है, स्पेशली लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ द नोज़ में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें अगेन हमने कुछ सूचर्स लगाए हैं। जो लोअर पार्ट लेटरल कार्टिलेज होता है, लोअर लेटरल कार्टिलेज, उसे हमने सिफेलिक ट्रिम करा है, मतलब उस कार्टिलेज को छोटा करा है ताकि टिप जो है छोटी दिखे, उसको शार्प कर सकें। टिप को लिफ्ट करा है और टिप डिफाइनिंग सूचर्स लगाए हैं, साथ ही एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर करा है ताकि टिप में बेहतर लुक आ सके, शार्पनेस आ सके।